कपटी मुनि ने कहा था कि तुम परसऊ मैं करब रसोई, समझो, तुम परसऊ मैं करब रसोई, और तो परसर लाग जबहि महिपाला, भई आकाशवाणी तहि काला, विप्र बंदे उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जल खाहू। तो ईमानदारी से बताओ, क्या राजा भान प्रताप को अकेले श्राप दिया गया? नहीं, अकेले नहीं। भोजन परस रहा था राजा अकेले, लेकिन जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो राजा को अकेले का नहीं दिया। हो निशाचर जाहि नृप और मूढ़ सहित परिवार, समझो। तो कर्ता एक है और भोगता अनेक है। एक मारे वंश में राजा हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन परिणाम भोगना पड़ा उसकी पत्नी तारा को, परिणाम भोगना पड़ा उसके पुत्र रोहित को, समझो। तो ये जो काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये तो तब लगेगा जब तुम्हारा सही उत्तर हमारे सामने आएगा। विचार करना, यहां तक भगवान को श्राप दिया नारद ने, नारी विरह तुम हो दुखारी, समझो। इसमें भी कर्ता एक है और भोक्ता अनेक है। अब वहां भी जाइए ध्यान से, जहां मैं ले चल रहा हूं। और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गत, भगवान की गति बड़ी विचित्र है। कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है, यही भगवान की विचित्र गति है। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था शब्द भेदी, मारा कहीं और लग गया कहीं, लेकिन जिसकी छाती में बाण लगा था उसके माता ज्ञानवती और पिता शांतनु ने श्राप दिया था। जरा विचार करना, किसको? जिसने बाण मारा था, कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसी तरह तुझे भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प करके मरना पड़ेगा। तो अपराध पिता करता है, लेकिन भोगना बच्चों को भी पड़ता है। वियोग किसका है? वियोग है बच्चों का। विचार करना, बाण मारा पिता ने और वियोग होगा बच्चों का और मरना पड़ेगा उसे। विचार करना, तो चिंतन तुम्हें यह करना है कि और करे अपराध और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति। जब भगवान की गति निराली है और तुम ये जानते हो कि कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है, तीनों बातें मेरी संदर्भ और प्रमाणित के रूप में है, इसलिए विचार करिए। तुमने कहा कि परशुराम जी सब समानता है। देखिए, हमने इसलिए कहा था कि शंकर जी का धनुष अलग है। इस धरती पर कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी, कहीं से भी ले। कोई ऐसा चिंतन करिए, नदियां संसार में बहुत है पर हर नदी गंगा नहीं बन सकती है। बन जाएगी? बताओ। संसार में नदियां बहुत है पर हर नदी गंगा नहीं बन सकती है। संसार में गाय बहुत है पर हर गाय कामधेनु नहीं बन सकती है। हाथी बहुत है पर हर हाथी ऐरावत नहीं बन सकता। हर समुद्र गंगा सागर नहीं बन सकता। हर वृक्ष कल्प वृक्ष तुलसी नहीं बन सकता। विचार करना, इसी तरह हर मनुष्य प्रहलाद नहीं बन सकता। समानता कहीं से नहीं हो सकती है। इसलिए चिंतन करिए राजकुमार, है ना, और लाइए जरा इसको खोज करके बिना। चलिए, आपने बहुत बिंदु खड़े कर दिए, हम उसको छोटा करने का प्रयास करेंगे, है ना। इतने बिंदु एक साथ रख देना ये ठीक नहीं है। वार्ता हो और थोड़े थोड़े में हो तो आनंद आएगा। क्यों भाई? वार्ता थोड़े थोड़े में हो और बहुत देर आप बोलो, बहुत देर हम बोले, ये ठीक नहीं है। आइए, पहली बात, अच्छा क्या मैंने ये कहा था कि लक्ष्मण मरेगा नहीं? बताओ भैया। नहीं, ये तर्क नहीं दिया हमने। ना, ये हमने कहा है नहीं कि लक्ष्मण। भाई आपने कहा कि काल के वश में जो भी है उसे मरना पड़ेगा। अरे न बालक काल बस कहा कि नहीं? काल। आपने कहा कि रावण के बस में काल है, तो क्या रावण मरेगा नहीं?
कहा कि नहीं? क्या मैंने ये कहा था लक्ष्मण मरेगा नहीं? कहाँ का तर्क है? तुम नाटक न फैलाओ। कहाँ लगाते हो? तुमने अरे तुमने ये अब रुक कहा जाओ, था अब बीच कि में नहीं, काल अब बीच जिसके में बस नहीं, में है, उसके अब बीच भक्त में नहीं, है। अब बीच में नहीं, काल उसका क्या करेगा? अब बीच में जो नहीं, भक्त हो। अब क्यों बीच में तुमने बोल रहे नाटक न हो? फैलाओ, पूरा अब बीच उत्तर में क्यों दो। बोल रहे हो? हाँ। अपने लिए तो हाँ। बुरा लगता है। रुको, प्रेम से सुनो। अरे करिया अब हमको भी झेलो थोड़ी देर। नांग फड़ी। है? भाई लक्ष्मण ने ये नहीं कहा था कि मैं मरूंगा नहीं। तर्क जो है तो तर्क में तर्क लगाया करो, और जो मैंने कहा ही नहीं है उसमें वार्ता न करो। ठीक? मैंने कहा था मैं काल के बस में नहीं हूं, मैं उसके बस में हूं जिसके बस में काल है। और काल किसके बस में है? तो मैंने बताया था कि काल भगवान के बस में है। आइए एक उदाहरण से मैं अपनी बात को जोड़ देता हूं। देखिए, जो भगवान के भक्त हैं, काल उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे एक बार भगवान का एक भक्त भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान के नाम का जाप कर रहा था। काल मारने के लिए आ गया। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को मारने काल आ गया। भगवान वहीं प्रकट हो गए और काल को जला करके भगवान ने भस्म कर दिया। जिस समय भक्त के नेत्र खुले तो भक्त ने देखा कि ये भस्म पड़ी है। तो भगवान से पूछा, महाराज ये भस्म कैसी है? तो भगवान ने बताया कि काल तुम्हें मारने आया था और हमने काल को जला करके भस्म कर दिया। भक्त ने कहा कि महाराज अगर आप मेरे लिए काल को मार देंगे तो संसार की गतिविधियां रुक जाएंगी, इसलिए मेरा निवेदन है आप काल को पुनः जीवित कर दें। और जब भगवान से भक्त ने ऐसा कहा तो भगवान ने पुनः काल को जीवित कर दिया और एक प्रमाण लिख दिया गया, कालांत काय कमलासन पूजता है, काल भ्याल कर भक्षक जोई। तो भगवान को भक्त अगर प्रेम से नित्य प्रति पूज रहा है तो फिर भगवान अपने भक्त के लिए काल को भी मारने आ जाते हैं। और वो भक्त कोई और नहीं था, वो भक्त था राजा श्वेत। और राजा श्वेत के लिए भगवान ने काल को भी मार दिया। तो ये मैंने कहा था कि मैं भगवान का भक्त हूं और भगवान का भक्त जो है उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता है। तर्क ये था। तुम जाने कहां उसको ले गए रावण और हिरण्यकश्यप, उल्टा सीधा। तो जो तर्क है उसमें बोला करो। आओ अब दूसरी बात ये आई, मैंने कहा था कि माता सती से भगवान शंकर ने पत्नी का संबंध तोड़ा है। काहेगा? पत्नी का। और देखिए, भगवान से भक्त के कई संबंध हो सकते हैं, एक संबंध नहीं है। भगवान से व्यक्ति जैसा भाव स्थापित कर लेता है, भगवान उसी संबंध में दर्शन देने लगते हैं। जैसे अगर भगवान को पुत्र रूप में मांगो तो भगवान पुत्र रूप में मिलेगा, अगर भगवान को पति रूप में मांगो तो भगवान पति रूप में मिलेगा, अगर भगवान को स्वामी रूप में मांगोगे तो भगवान स्वामी रूप में मिलेगा। तो माता सती का जो संबंध था वो एक नहीं था, पत्नी भी थी और भक्त भी थी। और अगर भक्त न होती तो बताओ भैया, मरते समय वरदान क्यों मांगा? क्यों मांगा? और ये तो नहीं मांगा कि भगवान शंकर की पत्नी रूप में मैं हर जन्म में मिलूं, भगवान शंकर मुझे पति रूप में मिले ना।
उन्होंने कहा सती मरत हरिशन पर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुरागा माने, अनुरागा माने प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, अनुराग, बैराग। तो माता सती ने भक्ति का वरदान मांगा है और जब भक्ति का वरदान मांग लिया है तब जाकर के भगवान ने भक्त और स्वामी का संबंध स्थापित किया। अब भगवान पहुंच गए अपने भक्त के लिए, लेकिन पत्नी रूप में माता सती को दोबारा भगवान ने स्वीकार नहीं किया, तरकीये था। अगर किया हो तो एक प्रमाण कोई लाना, तुम्हारी बात मानेंगे हम। लेकिन माता सती को भक्त रूप में स्वीकार किया, इसका प्रमाण है। तो भगवान से एक व्यक्ति के कई संबंध हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए पत्नी रूप में भगवान ने त्याग दिया तो माता सती ने यह मान लिया कि भगवान ने अगर मेरा त्याग किया है तो अब इस देह को मैं त्याग दूंगी। और वही किया। अस कई जोग अग्नि तनुजारा, ऐसा कह करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया, भस्म कर दिया। तो पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन माता सती भक्त हैं तो भक्त रूप में भगवान शंकर ने स्वीकार किया। ये दूसरी बात का उत्तर। आइए अब एक तर्क मैंने दिया था, मैंने कहा था क्या संसार में कोई ऐसा है, ऐसा कौन है जो बिना मुख के भोजन करता हो? कहा था कि नहीं? उत्तर आया? आया कि नहीं आया? आया हो तो बताओ भाई। मुख के द्वारा तो सब लोग भोजन करते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो बिना मुख के भी खाता है, बिना मुख के भी पीता है? कौन है? तो आइए मैं बताता हूं, हम ना बताओ तुम, लेकिन हम बताएंगे वो कौन है। तो बोले बिन पग चले, पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन कार्य करता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। और आनंद, आनंद माने, आनंद माने मुख, और मुख नहीं है, आनंद रहित बिना मुख का है। और सकल रस भोगी, और सारे रसों का पान करता है, सभी पदार्थों का पान करता है। आनंद रहित और सकल रस भोगी। बाणी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है। बिन बानी लेकिन वक्ता बड़। जोगी तन बिन परस, शरीर नहीं है स्पर्श करता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहे ग्रास बिन बास अशेषा। सब भात अलौकिक करनी और महिमा जासु जाए नहीं। ये उत्तर है। मुख नहीं है फिर भी भोजन करता है। और यही आपसे पूछा था कि शायद आपकी यात्रा हो वहां तक तो कुछ गहराई में भी यात्रा किया करो कभी कभी। तो ये है वो। अब आओ, आपने कहा कि अयोध्या में का हो कोई ऐसा हो जिसके मुख ना हो। देखो अयोध्या में तो नहीं है बाबा। सुनो इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? हम कहीं जाए तुम ठेकेदार हो? ठेकेदार नहीं। हाँ। अयोध्या में तो नहीं है। हाँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ जरूर है। अच्छा हमारे यहाँ? हाँ। कौन है? कौन है कि नहीं? कौन है? अपने घर की भी जानकारी तुम्हें नहीं? बिना मुंह का कौन है ये बताओ। हाँ? तो पहुंचा मैं? पहुंचाओ। कौ मुखहीन। कौ मुखहीन कौन है वो? हाँ? कौन है? शंकर जी के गणों में हाँ। बहुत से गण ऐसे हैं
जिनके भैया मुख आई नहीं। ऐसा उत्तर इसका देगा। इसका मतलब ये है कि जब भगवान शंकर की बारात गई है हाँ, तो तुम नहीं थे। नहीं बराती हम ही नहीं, नहीं थे ना? न बराती नहीं, गए थे कि नहीं गए थे? न बराती न जनाती। नहीं गए थे कि नहीं? फिर कहा ना कि न बराती न जनाती। तो फिर कैसे चेला हो? चेला है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि बारात में जान तो वही चेला। इसलिए तुम्हें जानकारी नहीं है। बस यही तो समस्या है कि हम भगवान शंकर की बारात में, अच्छा बारात में ही नहीं महाराज, हाँ, भगवान शंकर के तो यहाँ जाते हो। भगवान शंकर के यहाँ जाते हैं, ये विषय अलग है। जाते हो कि नहीं? लेकिन जब हम जाते हैं तो घर हम हमको देख के पहले दाएं बाएं हो जाते हैं। इसका मतलब तुमने आज तक देखा नहीं। बस यही तो समस्या है। लेकिन देखा नहीं तो परशुराम का भय देखा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा करो। बस यही तो समस्या है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो मिलेगा। चलो हो गई बात कि नहीं? तो बहुत से ऐसे हैं जिनके केवल मुख है, शरीर नहीं है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके शरीर तो है लेकिन भैया मुख नहीं है। तो तुम्हारे घर में जरूर है, हमारे यहाँ हो या ना हो। आइए अब एक बात छोटी सी और रखूंगा कर्म की, क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबा है। हाँ तो बहुत कथा सुनाते हो ना, प्रश्न बहुत खड़े कर पहले देते हो। काल को भस्म करने की कथा अरे सुनाई। तो अब बताना तो पड़ेगा ही। तो लंबा तुम कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे हैं। शिव पुराण की कथा है, हाँ सही है, तो तैयारी तुम्हारी ठीक है। बताना तो पड़ेगा ही। सही है। और काहे के लिए पढ़ा जाता है? कहीं की बात कहीं लगानी तो है। कहीं की नहीं, कहे जहाँ की है वहीं की लगाओ। ये तुम में होगा कि तुम कहाँ की कहाँ लगाते हो, लेकिन हम तो मानस से ही बोल रहे हैं। हम जहाँ की है वहीं लगाते हैं। आइए हाँ, अब आपने कहा कि ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है? कर्म कोई करता है, हाँ अब भोक्ता कोई है। हाँ। आओ फिर एक प्रमाण देता हूं मैं। महाराज ये अपवाद तो हो सकता है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं हो सकता है। जैसे भैया वर्ष में कितने महीने हैं? 12। हम तो कह रहे हैं ना 12, हम बता चुके हैं, हो गए 13। हो गए 13। हाँ तो ये क्या है? मंगल ये है। नियम है, नियम है, मंगल है, ये नियम है, मंगल है। अगर ये नियम है हाँ तो फिर वर्ष में 13 महीने होने चाहिए, ये नियम होना चाहिए। तो ये फिर बार नियम होना चाहिए। ठीक, ये नियम नहीं है। हाँ समय आने पर हाँ, इस महीने को लगा करके भगवान ने अपने कार्य को बनाया। तो क्या गलत किया? तो ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। अच्छा अपने कार्य के लिए किसी का निर्माण कर दिया जाए, ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। लेकिन संसार के कल्याण के लिए जिसकी रचना कर दी जाए वो नियम हो जाता है। चलिए हो गई बात कि तो नहीं? वर्ष में 12 महीने हैं, हाँ। ये नियम है। हाँ। लेकिन मलमास यानी कि पुरुषोत्तम मास, हाँ ये अपवाद है। जैसे हाँ। जैसे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां हैं? हाँ। तो 4 है। अंगूठा, अंगूठा उंगली थोड़ी है। हमने उंगलियां पूछी। हाँ तो अंगुलियां 4 है ना, बता तो। 4 है ना, एक अंगूठा है। हाँ तो एक अंगूठा है। मिलाकर कितने हो गए? मिलाकर कितने हो गए? 5 हो गए। हाँ मिला के ना, हाँ। अंगूठा मिला के। हाँ। हाँ तो 5 है। 5 हो गए। हम्म। लेकिन भैया किसी किसी के 6, तो तब ये क्या नियम हो जाएगा? बहुत सुंदर, तैयारी तुम्हारी ठीक है। ये छंगा वाला नियम लगा रहे हो। हाँ हाँ? अरे भाई अब 6 हो गई तो क्या सबके 6 ही होंगी क्या? बहुत नहीं, 5 ही होंगी। हाँ। ये नियम है। लेकिन 6 हो गई, ये अपवाद हो गई। ये अपवाद हो गया। सही बात, तैयारी ऐसे देनी चाहिए। ठीक, तो अपने किए। अब जैसे प्रताप भानु का एक आपने एक दोहा पढ़ दूं। पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। आपने कहा कि राजा प्रताप भानु को श्राप दिया गया। हाँ दिया गया। हाँ क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? अब ये भी हमने बता दिया। बिना कर्म के। नहीं, कर्म हमने बताया है। फिर हमने बताया कि परशन लाग जबहि पहिपाला। तो कर्म किया। हाँ, परशन लाग जबहि महिपाला, भई आकाशवाणी ते काला। कर्म किया। भोजन का परसना ये कर्म है। कर्म किया। हाँ, परिणाम मिला। परिणाम सबको मिला। सबको मिला। करने वाला एक, भोगने अब वाले एक। देखो सबको क्यों मिला? सबको क्यों मिला? क्यों? परिवार तो था नहीं वहाँ। लेकिन मिला। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा उदाहरण मैं लोगों से जोड़ दूं।
अच्छा एक बात बताओ भैया, आपके घर में हाँ, घर में कोई बहुत बड़ा कार्य हो रहा हो हाँ और परिवार में हर प्रकार से हाँ, सामंजस्य बने, देखो सीधा प्रमाणित बातें करो, ये सीधा सीधा ऐसे समझाओगे कि बेवनी तुम्हारी नहीं है देखो हुआ। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं, हाँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझा करके भी उड़ा नहीं, समझा करके नहीं, इनको ज्ञान दे, हर बात का ज्ञान वाले प्रमाण- शास्त्र का ज्ञान दे उनको। देखो वो भी दूंगा, प्रमाण हाँ। भी दूंगा, लेकिन देखो कितने हल्के में बात को मैं उड़ा रहा हूं। अब इनको हल्का ज्ञान दे दोगे तो ये जीवन भर हल्के बने रहे। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ। जैसे ये हल्का नहीं है, हाँ, तुम्हारे लिए हल्का होगा। अच्छा, हमारे लिए हल्का है। जैसे आपके परिवार में कोई मान लो मान लो, आपके यहाँ कोई भोज हो रहा है, हाँ भोज गए, भोज मान लो, कुछ भी मान लो, अरे गया कह दे तो एक व्यक्ति करेगा कि सब लोग सम्मिलित होंगे? हाँ ठीक है, हाँ इसको बोलने दो। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? जाओ तुम ये सब अरे तो बोल ही नहीं पा तुम्हारे रहे, हम बोल समझे ना रहे हैं आएगा ना, तुम्हारे समझे ना आएगा ना। एक व्यक्ति करेगा, हमारी बात तुम्हारी, एक व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति करेगा, भोज एक व्यक्ति करेगा, एक व्यक्ति, सम्मिलित अनेक हो जाते हैं। हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। अभी कह रहे हो जाते हैं, कह रहे नहीं राजा हुए। राजा हम भान तो बाबा प्रताप- बनाए हो गया। राजा भान प्रताप का परिवार वहां नहीं है। ये जो अब वही है, देखो ना 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 अब रुक जाओ रुक जाओ। अब नहीं है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तुम नहीं जानते हो। अब नहीं है हाँ। तो मेरे श्राप क्यों मिला? अब आ जाओ, रुक जाना जरा, रुक जाइए। जब है नहीं एक तो चौपाई, फिर परिवार को श्राप क्यों मिला? रुक जाना, अब रुकना पड़ेगा लखनलाल, देखो बहुत देर से बोल रहे हो, थोड़ा सुन लो हमारी बात। थोड़े थोड़े में, हाँ, थोड़े थोड़े में दे रहा हूँ, ज्यादा ना बोलो, थोड़े थोड़े में दूंगा। बहुत बोल जाते थोड़े हो। थोड़े में, चलो मैं रुका हूँ, रुक जाना। लाओ जल्दी। देखो, एक दोहा, एक छंद, एक सोठा, एक चौपाई, तुम पूरी रामायण बनाओ, जहां पर राजा भान